स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बेटा। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी की जीके जीएस की क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम में दर्शाता है? ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अशोक, ब्रह्मदत्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, ये जो चारों हैं ये मौर्य समाज के हैं। लेकिन बेटा जो इसमें पूछा है कालानुक्रम आगे, तो बेटा इसमें जो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो चंद्रगुप्त का आता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त का आता है। देखो, इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले चंद्रगुप्त कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी ऑप्शन में चंद्रगुप्त और कहीं और भी लिखा होता है, तो आपको क्रमांक पता हो जाएगी क्रमांक कैसे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले बेटा चंद्रगुप्त है, दूसरे नंबर में जो आते हैं वो बिंदुसार आते हैं, तीसरे नंबर में अशोक आते हैं और चौथे नंबर में बृहद्रथ आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए चंद्रगुप्त आपको यहाँ लिख के दे दे, तब आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ऐसे इनको रटना नहीं है बेटा। तो बस आपको ये रहे कि चंद्रगुप्त, दूसरे नंबर में बिंदुसार, तीसरे में अशोक और नंबर 4 में ब्रह्मदत्त। तो ये मौर्य समाज के शासकों का सही क्रम है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बेटा भारतीय संविधान का जो 44वां संशोधन था, जो 1978 अधिनियम के तहत जो मौलिक अधिकार नहीं था, देखो ऑप्शन से शुरू करती हूँ। पहले धर्म का अधिकार, ये बेटा एक मौलिक अधिकार है, शुरू से है, अभी भी है। समानता का अधिकार, ये भी है बेटा। शोषण के खिलाफ अधिकार, ये भी है। लेकिन बेटा संपत्ति का अधिकार जो है बेटा, वो 1978 के तहत मौलिक अधिकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन में से संबंधित है बेटा? तो बेटा संविधान का 43 बी अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो बेटा जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो संशोधन था 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था या प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? यह आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध बेटा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वो किसके बीच हुआ था? बेटा मराठों और अफगानिस्तान के बीच। अफगानिस्तान नहीं दिया होगा तो मराठों और वह अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का युद्ध 1761 में युद्ध हुआ था बेटा। ठीक है बेटा, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2011 और 12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह कितनी तय की गई थी?
बेटा जो गांव के जो गरीब लोग थे उनकी जो रेखा की थी, तो उनको जो पर महीने पैसे मिलते थे वो 816 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। इनको गरीबी रेखा के जो लोग होते थे, ग्रामीण मतलब गांव के लोग, कब 2011 और 12 की गणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजा टोडर मल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री बने थे। जो बेटा राजा टोडर मल जो थे, जो राजस्व मंत्री बने थे, वो जो मुगल सम्राट थे वो थे अशोक। अशोक के मुगल सम्राट के शासनकाल में राजा टोडर मल राजस्व मंत्री बने थे बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो बेटा पानीपत का तो पानीपत कहाँ पहुँची बेटा, नहीं सॉरी, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 1:8 का द्रव्यमानों का अनुपात होता है किसमें, पानी के एक अणु में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1:8, 1:8 का बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर के रूप में जो जाना जाता है बेटा, वो अंगूर की खेती को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेटा वो जो तीरंदाजी में भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है वो दीपिका कुमारी करती है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। तो बेटा संवाद कौमुदी नामक अखबार की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की थी बेटा। ठीक है बच्चे। अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास प्राकृतिक आवासीय नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। तो बेटा वो जो परिभाषित शब्द है वो है विजातीय। विजातीय एक परिभाषित शब्द है जो उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास की प्राकृतिक आवासीय नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं बेटा। तो वो है विजातीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे भी समझ लीजिए बी विजातीय। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बेटा टीम ब्लास्टर्स जो टीम है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो बेटा सरयू नदी जो है वो शारदा नदी की सहायक नदी है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोग का परंपरागत बांस नृत्य है। तो बेटा मिजो लोगों का जो परंपरागत बांस नृत्य है वो है चेराव। जो चेराव है बेटा वो मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ूंगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से कौन अपने याति और तुल्लक नाम के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है।
बेटा जो वो है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड बेटा अपने याति और तुगलक नाम के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, एतमाद उल दौला या इतिमाद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। ये बेटा ज़्यादातर जहाँ पे ताजमहल है कहाँ पे है, आगरा में। तो आगरा में इतिमाद उल दौला का मकबरा स्थित है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि n परमाणु की ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षा के लिए n के बराबर है, तो बेटा वो 3 के बराबर होगी। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षा के लिए n 3 के बराबर है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियों पाकिस्तान के मिथनकोट में नदी से मिल जाती है। तो बेटा भारत के जो पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं वो पाकिस्तान में मिथकोट में, ये एक जगह का नाम है, वो बेटा सिंधु नदी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बेटा 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो खालसा ने बेटा बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विरोध किया था बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, तवेशा मालिक एक भारतीय खिलाड़ी है। तो बेटा पहला क्या है, शतरंज, वॉलीबॉल, गोल्फ, बास्केटबॉल। इन चारों में से बेटा तेसवा मालिक एक भारतीय क्रिकेटर, किसकी भारतीय खिलाड़ी, इन चारों गेम में से आप मुझे बताना है कि किसका ये एक खिलाड़ी है। ये क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क के लिए है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका आंसर इन चारों में से कौन सा होगा। मैं आपके आंसर का बेटा वेट करूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच जाए बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूँगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चा बाय।